जी दोस्तों, कैसे हैं? तो जो स्टूडेंट्स NIOS बोर्ड से क्लास 12 पास आउट हैं और वो COT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 2024 में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डेट आपका एक्सटेंड कर गया है 31 मार्च तक। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अप्लाई कर दीजिएगा। और जिन बच्चों को डाउट है कि NIOS एलिजिबल है कि नहीं, इट मीन्स कि COT अलाउ करता है कि नहीं करता है, तो बिल्कुल करता है अगर NIOS बोर्ड से ऑल 5 सब्जेक्ट से आपने 12th किया है तो। फॉर एग्जाम्पल, और वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, तो मे बी अगर करेक्शन जब ओपन होगा या फिर जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो वो देख के अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे NIU से पास आउट हैं, जो अपीयरिंग हैं, जो बच्चे एग्जाम दिए थे क्लास 12 का बट वो फेल कर गए हैं, फिर से रीअपियर हो रहे हैं, उनको कैसे कैसे अप्लाई करना है। और जो बच्चे अदर स्टेट बोर्ड से हैं, लाइक CBSE या फिर अदर स्टेट बोर्ड से हैं, और वो उनका कंपार्टमेंट लग गया है तो वो TOC करवा रहे हैं, तो वो भी कैसे अप्लाई करेंगे, वो सब डिस्कस करेंगे फटाफट इस वीडियो में। स्कूल नेम क्या होगा, पिन कोड क्या होगा, आपका स्कूल एग्जामिनेशन टाइप क्या होगा, सबके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले ये जो PDF देख रहे हैं, ये COT का ही जो ब्रोशर है उससे मैं लेके आया हूँ। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग प्रूफ के तौर पे दिखा देता हूँ कि एलिजिबल है या नहीं। तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो इस चैनल पे नए हैं। तो KK4 NIS स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ NIS बोर्ड के लिए, आपके लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले आप देखोगे मेरे भाई, कि जो आपका नंबर है, फोर्थ नंबर फोर्थ नंबर इफ यू सी, देन यहाँ पे लिखा होगा एलिजिबिलिटी। आप लोग भी जाके देख सकते हैं पेज नंबर 19, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर है, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब क्लास 12th जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसमें क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग विथ मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, बी केयरफुल। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एलिजिबल है, आप अच्छे से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं COT में, अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो वो सब मैं बताऊंगा वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग पहले फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, गलती नहीं करना है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एलिजिबल है, तो आप लोग इधर उधर भटकिएगा नहीं। और जिन बच्चों को एडमिशन लेना है NIOS में क्लास 12th में या फिर 10th में, तो वो हमारी टीम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर? क्योंकि हमारी टीम आपको सबसे कम फी में ऑल ओवर इंडिया एडमिशन प्रोवाइड कराती है, और विथ फुल गाइडेंस। तो ये हो गया आपका। अब हम आते हैं, डिस्कस करते हैं जो मेन पॉइंट है हमारा, कि कैसे अप्लाई करना है फॉर्म को। जैसे कि अगर आप ओपन करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ। आप लॉगिन कर लिया, ये डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में जाना है, इसमें मेन क्वालिफिकेशन डिटेल्स में जाना है। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कि क्लास 10th में तो अगर NIOS से है तो वेरी गुड, वैसे ही अप्लाई कर देना है। 12th वाले सेक्शन में आपको कैसे अप्लाई करना है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आ रहा है कि सर यहाँ पे स्कूल कॉलेज पिन कोड है, यहाँ पे क्या डालना है, रोल नंबर क्या डालना है, स्कूल नेम एंड एड्रेस क्या डालना है। क्लियर? आपका टाइप ऑफ स्कूल क्या होगा, क्लियर, अर्बन या फिर जो भी है। ओके, और मार्क्स कैसे लिखना है, तो आते हैं फटाफट। तो सबसे पहले आपसे मैं ये डिस्कस करने से पहले आप लोग अपना अपना ID कार्ड ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो बच्चे अपीयरिंग है। जो बच्चे अपीयरिंग है, ओके, उनके लिए क्या है, उनके लिए उनका एडमिट कार्ड या फिर जो उनका ID कार्ड होगा, तो वो ID कार्ड इस तरह से होगा आप लोगों का। ओके, तो यहाँ पे जो नीचे में जो लिखा हुआ है मेरे दोस्त, नीचे वाले सेक्शन में लिखा हुआ है स्टडी सेंटर का ये एड्रेस लिखा हुआ है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये आपका जस्ट लाइक स्कूल हो गया, स्कूल नेम हो गया, स्टडी सेंटर का जो नाम है वो लिख देना, वो आपका स्कूल नेम हो जाएगा। एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है,
ये एड्रेस आप लिख देना, पिन कोड ये वाला लिख देना। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे अपीयरिंग है और जो बच्चे पास आउट हैं वो भी, अपीयरिंग वाले जो बच्चे हैं और जो पास आउट हैं उनके लिए, या फिर जो एग्जाम दिए थे फेल कर गए थे उनके लिए भी उनका स्टडी सेंटर ही स्कूल नेम होगा, एड्रेस होगा। क्लियर? तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आना है और इस सेक्शन में 12th वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको अगर आप लिखते हैं पास्ट है, अपीयरिंग है 2024, यहाँ पे लिखना है अपीयरिंग पास्ट अपीयरिंग इन 2024। इक्विवेलेंट एग्जाम 12th इक्विवेलेंट होगा। आपका स्टडी सेंटर शहर में है या फिर गांव में है। शहर में है तो अर्बन, गांव में है तो रूरल। तो अर्बन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आता है टाइप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस। काफी बच्चों को कंफ्यूजन है। तो अगर आप एनआईएस बोर्ड से या फिर अदर स्टेट बोर्ड से हैं तो यहाँ पे ओडीएल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग टाइप ऑफ स्कूल में सिलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। अपीयरिंग क्लास 12 ऑल 5 सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इंडिया होगा, स्टेट ऑफ, जो आपका स्टडी सेंटर जिस स्टेट में है उसका नाम आप लिख दोगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप स्टडी सेंटर सेलेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल भोपाल, भोपाल में है स्टडी सेंटर, वेरी गुड। अब यहाँ पे बोर्ड क्या होगा? तो बोर्ड यहाँ पे आपको सिंपल नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग आ गया, इसको सिलेक्ट कर लेना है। स्कूल नेम एंड एड्रेस की जगह पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टडी सेंटर का एड्रेस यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ डॉन बॉस्को मान लो लिखा हुआ है, डॉन बॉस्को, यहाँ लिख दो। एड्रेस इसी में है, एंड एड्रेस लिखना है तो एंड एड्रेस लिख दो जो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। ओके, मान लो लुटाहा है, लुटाहा जो भी है लिख दो। डिस्ट्रिक्ट पता है तो लिख दो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे। ओके, पिन कोड, स्कूल पिन कोड नहीं डालना है मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये पिन कोड नहीं डालना है। पिन कोड ये वाला डालना है आपको 712204। क्लियर? क्लियर? ओके, समझ में आ गया? तो ये आपको पुट कर देना है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। रोल नंबर इज योर इनरोलमेंट नंबर। अभी बच्चों को काफी कंफ्यूजन है कि रोल नंबर क्या होगा। 70 जो भी है 711204 लाइक दैट, ये इसकी तरह। रोल नंबर क्या होगा? तो रोल नंबर इज योर इनरोलमेंट नंबर। ये इनरोलमेंट नंबर जो आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, इनरोलमेंट नंबर है। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। जो इनरोलमेंट नंबर है आईडी कार्ड पे, दिस इज द इनरोलमेंट नंबर, दैट इज योर रोल नंबर। ओके, ये आप रोल नंबर यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, जो भी 9234 से स्टार्ट है। ओके, ऐसे कर देना, एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो थैंक्स कर दीजिए। अब हम बात करते हैं, तो ये बच्चे जो अपीयरिंग है, जो पास आउट है ऑल 5 सब्जेक्ट से, क्लास 12 दिए हैं या फिर दिए थे फेल कर गए हैं या फिर अपीयरिंग है, उनको ऐसे अप्लाई करना है। बात आती है जो बच्चे लाइक दैट, इसमें देखो जो बच्चे फेल्योर हैं, जो बच्चे फेल्योर हैं उनको भी, उनका भी स्कूल जो होगा स्टडी सेंटर होगा वो भी इसमें आईडी में लिखा रहेगा, तो वही डालना है। ओके, आपका मार्क्स अलग से आएगा। मान लो कि आप फिजिक्स में फेल कर गए हैं और 4 पेपर में पास कर गए हैं, तो फिजिक्स का फिर से एग्जाम दे रहे हैं आप नेक्स्ट मंथ में, तो उसका मार्क्स ऐड करके आपको डाल देना होगा। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डोमेन से आते हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर जहाँ पर रिक्वायरमेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो उसका मार्क्स आपको होना चाहिए। अगर उसमें मार्क्स नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से कोई एक में फेल है या फिर 2 में फेल है या फिर 3 में फेल है, तो फिर आपको अपीयरिंग डालना है, ये ध्यान रखिएगा, अपीयरिंग डालना है। ओके, और जो फर्स्ट टाइम क्लास 12 दे रहे हैं ऑल 5 से, वो तो अपीयरिंग होंगे ही होंगे। क्लियर? तो उनका भी इसी तरह होगा। बात आते हैं टीओसी की। जब आप टीओसी कराते हैं तो टीओसी में ध्यान रखिएगा, टीओसी में वैसे बच्चे जो क्लास 12 में किसी अदर बोर्ड से पास आउट हुए या फिर सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दिए थे और उनको 1 या 2 पेपर 3 में पास किए, तो उनको मिनिमम 3 पेपर देना पड़ता है, 2 पेपर का ट्रांसफर हो जाता है उनका जो नंबर है। सीबीएसई से मान लो 2 सब्जेक्ट में पास आउट है
2 नंबर का 2 सब्जेक्ट का ट्रांसफर हो जाएगा आपका एनआईएस में, और आपको 3 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको, अगर उस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको स्कूल नेम में सिंपली यहाँ पे जो रीजनल ऑफिस है, ये ध्यान रखिएगा, रीजनल ऑफिस का जो एड्रेस है, यही आपका स्कूल एड्रेस, स्कूल के एड्रेस पे लिखना है, पिन कोड ये लिखना है। ओके, स्कूल नेम क्या हो जाएगा, NIOS लिख दीजिएगा, NIOS, क्योंकि इसमें यहाँ पे स्टडी सेंटर अलाउड नहीं, स्टडी सेंटर आपको अलाउड नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो आपको NIOS लिख के, स्कूल नेम इज द NIOS एंड रीजनल ऑफ सेंटर जो एड्रेस है, ये आपका स्कूल एड्रेस हो जाएगा। क्लियर, बाकी रोल नंबर आप लोग वही रखिएगा। ओके, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसी तरह जो बच्चे इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, किसी अदर बोर्ड से पास आउट थे, इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं NIOS से, वो भी आपको सेम ये वाला जो रीजनल जो ऑफिस है उसका एड्रेस डालेंगे। ओके, पिन कोड भी डालेंगे उस एड्रेस का, उस डिस्ट्रिक्ट का। तो ये यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, डाउट नहीं हुआ होगा। इस तरह से आप CUT का अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, एक आप लोग जो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप टेस्ट पेपर में आप जा रहे हैं, मान लेते हैं इंग्लिश, आपने इंग्लिश तो लिया, वेरी गुड। अगर हिंदी इंग्लिश ले रहे हैं तो इंग्लिश हटा दो यार। अगर मान लो कोई डोमेन सब्जेक्ट ले रहे हैं, फिजिक्स, PH भाई, फिजिक्स ले रहे हैं, यहाँ पे आपको अगर इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा तो क्वेश्चन सिर्फ आपको इंग्लिश में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। बट अगर आप यहाँ पे पेपर जो मीडियम है, अगर हिंदी सेलेक्ट करते हैं, तो आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन आएगा। तो आपको रिक्वेस्ट है, हिंदी सेलेक्ट कर लेना, हिंदी में रहेगा क्वेश्चन, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। फर्स्ट जो रहेगा लाइन हिंदी का रहेगा, फिर आप नीचे आओगे तो सेकेंड रो में आपका इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग दोनों की हेल्प से कर सकते हो, तो आपका यहाँ दोनों अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग अगर इंग्लिश रखो सिर्फ इंग्लिश आएगा, हिंदी रखो तो दोनों आएगा। क्लियर, तो ये यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम वगैरह आप जानते हो, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेना है, ध्यान रखिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट द प्रोग्राम नेम, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। क्लियर, और पहले आप लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, फिर प्राइवेट में अप्लाई कीजिएगा। तो आप लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से अप्लाई कीजिए। ओके, तो ये था अपडेट, काफी सोच समझ के आपको अप्लाई करना है। तो बात आती है कि कितना सब्जेक्ट आपको अप्लाई करना है। तो मिनिमम 3 पेपर 3 डोमेन सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। 3 डोमेन, 3 डोमेन, ठीक है ना। 3 डोमेन सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ओके, इस तरह से फिर कॉमर्स में भी, फिर आर्ट्स में भी कर सकते हैं। ओके, जैसा को रिक्वायरमेंट है, जो कोर्स करने जा रहे हैं। तो ये 3 का आपको लेना ही लेना है। बट आप अगर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टच करना चाहते हैं, तो PCB या PCM 3 डोमेन सब्जेक्ट के अलावा आपको एक लैंग्वेज ले लेना है। एक लैंग्वेज, लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, बंगाली भी, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। और आप जो 5th होगा वो ले लेना है जनरल टेस्ट। तो इसमें मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाता है। तो आप 5 का ले सकते हैं, 5 आप तो पेपर ले सकते हैं। तो 3 पेपर का फी 1000 है जनरल वाले के लिए, और एडिशनल 400 रुपीज फॉर सब्जेक्ट आपका ऐड होगा। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा। बट आप इसके अलावा पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसका क्राइटेरिया चेक कर लो कि कौन कौन सा, कितना सब्जेक्ट कौन कौन सा मांग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेलेक्ट करके अप्लाई करो। ओके, और आई थिंक ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और NIS वाले को ऑल द बेस्ट, आपको आगे बढ़ना है। और ये चैनल KK for NIS स्टडी आपके लिए बनाया गया है, मैक्सिमम आपको सपोर्ट मिलेगा। जो बच्चे एडमिशन करना चाहते हैं तो एडमिशन करा सकते हैं, क्लास 10th में, 12th में। इम्प्रूवमेंट अदर स्टेट बोर्ड से एडिशनल बायोलॉजी ले सकते हैं, CBSE पास आउट बच्चे, या फिर अदर स्टेट बोर्ड जो पास आउट कर चुके हैं, जो बच्चे कॉमर्स के हैं, जो बच्चे आर्ट्स के हैं, जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के हैं, वो भी एडिशनल बायोलॉजी ले सकते हैं।
और जो कॉमर्स के हैं वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं, उनके पास इंग्लिश है। जो बच्चे आर्ट्स के हैं वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं, उनके पास इंग्लिश है पहले से, इन पेपर आपका ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो ये सब बेनिफिट है एनआईयूएस में, तो आप लोग उठाइए इसका बेनिफिट। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग है, सीबीएसई जैसे आपका रेगुलर बोर्ड है उसी तरह एनआईयूएस भी ओपन बोर्ड है, पैरेलल टू सीबीएसई। दो सेंट्रल बोर्ड है, एनआईयूएस एंड सीबीएसई। तो आप लोग कंफ्यूजन हटा दीजिए कि ये वैलिड है या नहीं। ओके, मिलते हैं वीडियो, गुड लक, बाय बाय।